मेरा नबी जब दुनिया में तशरीफ लेकर आया, सारे लोग मुस्कुराने लगे, सब खुशियों का इजहार करने लगे। हजरत खलीमा सादिया जनाब वाला चली, कबीले वाली औरतों के साथ चली कि कोई बच्चा लेकर आऊंगी, उसको दूध पिलाऊंगी, कुछ कीमत मिल जाएगी, कुछ रकम मिल जाएगी, कुछ माल मिल जाएगा, मेरा गुजारा हो जाएगा। हजरत खलीमा जिस ऊँटनी पर सवार हुई थी, जनाब वाला लागर थी, कमजोर थी, चलने फिरने की ज्यादा ताकत नहीं थी, आराम आराम से चल रही थी। काफिले वाली औरतें पहले पहुंच गई, जाकर मालदार घरों से बच्चे हासिल कर लिए। हजरत खलीमा सबसे बाद में पहुंची। साथ वाली औरतों ने कहा, हलीमा क्या तुम्हें कोई बच्चा मिला? हजरत खलीमा कहने लगी, हमें कोई बच्चा नहीं मिला। तो किसी ने कहा, हलीमा जाओ जाओ, तुम अब्दुल्ला के बेटे को ले आओ, अब्दुल मुत्तलिब के पोते को ले आओ, सरदार कुरैश के पोते को ले आओ। अगर मुझे बच्चा ना मिला होता तो इस बच्चे को जरूर ले लेती। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत खलीमा ने सोचा इससे बेहतर तो यह है कि कोई बच्चा ना मिले तो इन्हीं को ले लिया जाए। हजरत खलीमा हजरत आमना के घर में पहुंच गई। हजरत आमना के घर में पहुंची। हजरत आमना की गोद में नबियों का सरदार जलवा फरोज था। मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे। हजरत खलीमा सादिया ने जब आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को गोद में लिया, हजरत आमना कहने लगे, खलीमा जो तुम नियत लेकर आई हो, शायद ये नियत तुम्हारी पूरी ना हो पाएगी, तुम्हारी तमन्ना वो पूरी ना हो पाएगी। इनके दुनिया में आने से पहले इनके वालिद दरबार फरमा गए, इनके वालिद का इंतकाल हो गया, तुम्हें इतना माल ज़र नहीं मिल पाएगा। लेकिन हजरत हलीमा सादिया ने जब रुख ज़ेबा को देखा, प्यारे मुस्तफा के चेहरे को देखा तो कहने लगी, मिल गए उस्ताद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अगर साथ में पढ़ेंगे तो मैं पढ़ूंगा, समझ रहे हैं आप? तो आप दिल लगा के पढ़ो। मिल गए मुस्तफा को क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। तन्हाइयों में गाने तो बहुत गाते, नज़्में तो बहुत गाते, ग़ज़लें तो बहुत गुनाते, रातों में उठ कर गाने गाते, कानों में ईयरफोन लगा कर गाने सुनते, मोबाइल पर गाने वाला गाने सुनते, टेलीविजन पे गाने सुनते। तुम्हारी आदत पड़ गई है गाने सुनने की, तुम्हारी आदत पड़ गई है गाने गुनगुनाने की। ये कब तक गाने गुनगुनाओगे, कब तक गाने वाला ये ग़ज़लें गुनगुनाओगे? पूरा नबी की नाते पढ़ा करो, नबी की नाते पढ़ोगे तो जनाब वाला चेहरे पर नूर आएगा, जिंदगी में बहारें आएंगी, जनाब वाला कारोबार में बरकत होगी, घर के अंदर बरकत होगी। नबी की नात पढ़ा करो, नबी की नात पढ़ने की आदत डालो, बड़ी आदत डाली जाएगी तो इंशाअल्लाह ये मेरा दावा है कि जब तुम मरोगे और कब्र में जब उठोगे, जब मुकद्दर नबी तुम्हारा हिसाब किताब लेने के लिए आएंगे, तुमसे सवाल करने के लिए आएंगे, जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम्हारी ज़बान पर नात मुस्तफा होगी। दुनिया के तरारे नहीं होंगे, दुनिया के फसाने नहीं होंगे, दुनिया के गीत नहीं होंगे, दुनिया की ग़ज़लें नहीं होंगी, बल्कि नबी की मोहब्बत में मरने वाला, नबी से दुनिया में मोहब्बत करने वाला, जो दुनिया में नबी की नात पढ़ा करता था, जो दुनिया में नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा करता था, जब वो कब्र में उठेगा तो नबी की नात पढ़ता उठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे नात पढ़ा करो, नात पढ़ने की आदत डालो, दुनिया वालों की रविश पर मत चलो, दुनियादारों की रविश पर मत चलो, दुनियादारों के तरीके पर मत चलो, खैरों को मत देखो, अपने आप को देखो, ज़माने वाले को मत देखो, तो मदीने वाले को देखो। ज़माने वाले ज़माने को देख रहे हैं, उनकी नजरें ज़माने पर लगी हुई है, उनकी नजरें बिल्डिंगों पर लगी हुई है, उनकी नजरें बिल्डिंगों पर लगी हुई है, उनकी नजरें अपने कारोबार पर लगी हुई है, उनकी नजरें अपने बिजनेस में लगी हुई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम गरीब हैं, हम मुफ़लिस हैं, हमारे पास ज्यादा मालो मकान नहीं है, हमारे पास ज्यादा दौलत नहीं है, हमारे पास ज्यादा सरबत हुकूमत नहीं है, लेकिन खुदा की कसम हमारे पास मदीने वाले मुस्तफा है, हमारे पास मदीने वाली सरकार है। दुनिया की सरकारें मिल सकती है, जहाँ पर जो सारी सरकारें फेल हो जाती है, वहाँ पर मदीने वाली सरकार काम आती है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशरक़े आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, हक़्क़े ख़िताबा। वाह वाह वाह।
क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की कर रहा है सारा आलम नौकरी सरकार की और कुल जहां को मिल रही है बस वही से रोशनी जो मदीने में लगी है मरकरी सरकार। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे साथ मिलके चलो, मेरे साथ मिलके चलो। फजले रब्बुल होला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। इस बात का शिकवा न किया करो, इस बात की शिकायत न किया करो। मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास जर नहीं है, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास जायदाद नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास सोने चांदी नहीं है। बस इतना कहा करो मिल गए मुस्तफा, सुभान अल्लाह गए मुस्तफा क्या चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सुनो सुनो आगे सुनो। हज़रत सुहैब रूमी जनाब वाला हिजरत कर मदीने को जाने वाले हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर मक्के से तशरीफ ले गए। हज़रत सुहैब रूमी जब हिजरत कर जा रहे हैं जनाब वाला ऊंट पर सवार हो गए, जनाब वाला सवारी पर सवार होकर चले। मक्के के कुफार मुशरिकीन ने घेर लिया, सुहैब तुम्हें जाने नहीं देंगे, सुहैब तुम्हें निकलने नहीं देंगे, तुमने दौलत यहाँ पर जमा की है, मालो जर मक्के की जमीन से इकट्ठा किया है, सोने चांदी तुमने यहाँ से जमा किए हैं, सब कुछ यहाँ इकट्ठा कर लिया और यहाँ का माल लेकर तुम जाना चाहते हो। नहीं नहीं जाने नहीं दिया जाएगा। सुहैब ने कहा क्यों नहीं जाने दोगे, मैं दौलत लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं माल लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं जमीन जायदाद लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं सोने चांदी साथ में लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं दिनार लेकर नहीं जा रहा हूँ। मैं सुहैब कहाँ लेकर जा रहे हो, उस दौलत का क्या किया, उस माल का क्या किया। सुहैब कहते हैं लोगों सुनो सुनो, अगर मैं उस माल का पता बता दूं, उस दौलत का पता बता दूं, उस जमीन जायदाद का पता बता दूं, क्या तुम मुझे जाने दोगे। लोगों ने कहा ठीक है सुहैब हमें तुम पता बताओ, उस माल की खबर दो। हज़रत सुहैब ने कहा मेरा माल फुला जगह रखा है, वहां से जाकर निकाल लेना, लेकिन मुझे जाने देना। मैंने सवाल किया सुहैब तुम ये दौलत छोड़कर कहाँ जा रहे हो, ये माल छोड़कर कहाँ जा रहे हो, ये जमीन जायदाद छोड़कर कहाँ जा रहे हो। हज़रत सुहैब कह रहे थे मिल गए क्या चाहिए फजले रब्बुल होला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत अल्लामा सैयद कमरुल हसन साहब किबला, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तारीख पढ़ो, तारीख करो, इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ा करो। दुनिया की तारीख का तो मुताला बहुत कर लिया, हमने दुनिया को तो बहुत पढ़कर देख लिया, लेकिन मदीने वाले को भी पढ़ा करो, मदीने वाले के गुलामों को भी पढ़ा करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो बिलाल हबशी, वो जनाब वाला काला बिलाल, अल्लाह को बड़े बिलाल हबशी जो मैया इब्ने खल्फ के गुलाम है, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं। क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों पीटे जा रहे हैं, क्यों बकरी पत्थर के जा रहे हैं, क्यों करम रेत पर लिटाया जा रहा है। वजह एक थी, रीज़न एक था, हज़रत बिलाल हबशी ने कलमा पढ़ दिया था, मुसलमान हो गए थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैया इब्ने खल्फ मारता था, पीटता था, कहता था मैया इब्ने खल्फ पीट के छोड़ दो, मजहब को छोड़ दो, अहबाब का नारा लगाना छोड़ दो, तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम्हारी जान ले ली जाएगी। लेकिन हज़रत बिलाल कहा करते थे फज़ले रब्बुल होला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मिल्लत इस्लामिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आका इरशाद फरमाते हैं अपना माल लेकर आओ, सहाबा अपना माल लेकर आने लगे। हज़रत उमर ने क्या किया, हर बार हज़रत अबू बकर ज्यादा माल लेकर आते हैं, लेकिन इस बार मैं लेकर आऊंगा। सारे माल को जमा किया, अपनी सारी दौलत को जमा किया, उसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा घर पर रख दिया, एक हिस्सा लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। सरकार इरशाद फरमाते हैं उमर क्या लेकर आए हो, आका की बारगाह में हाजिर कर रहे हैं।
हजरत उमर या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने अपने माल के तो हिस्से किए, मैंने अपने तमाम माल को जमा करने के बाद हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ दिया, एक हिस्सा आपकी बारगाह में ले आया हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्लीम बैठ गए। कुछ देर के बाद सदाकत के ताजदार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ ले आए। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर घर क्या छोड़ आए हो? अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने? उमर से फरमाते हैं, उमर क्या लाए हो? लेकिन सिद्दीक से फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक घर क्या छोड़ आए हो? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया? अपने सारे माल को जमा किया, अपनी सारी दौलत को इकट्ठा किया, यहाँ तक के घर के अंदर एक सुई मौजूद थी, उसको भी ले आया। सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं घर का सारा माल मनाल ले आया हूँ, सारी दौलत ले आया हूँ, सारा पैसा ले आया हूँ। मैं अबू बकर क्या छोड़ा है? घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तुम्हारे पास क्या रह गया है? तो हज़रत अबू बकर कह रहे थे, फज़ले रब्बुल और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। सिद्दीक हो तो ऐसा हो, अबू बकर हो तो ऐसा हो, उसने सब कुछ नबी को कुर्बान कर दिया, सब कुछ नबी को दे दिया। अल्लाह को बरखारे सौर का वो मंजर याद करो, वो लम्हा याद करो, बरखारे सौर का हज़रत अबू बकर ने अपने कदम को सुरार कर रख दिया था। अल्लाह का प्यारा हबीब मदीने वाले मुस्तफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के ज़ानों पर अपना सर मुबारक रखे हुए थे। सांप ने काट लिया, सांप ने काटा, जहर चलना शुरू हुआ। हज़रत अबू बकर से बहाले ज़बान जनाब वाला सांप कह रहा था, अबू बकर अपने सर से पैर को हटाओ, मुझे निकलने का रास्ता दो, तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम मर जाओगे। लेकिन हज़रत अबू बकर क्या कह रहे थे? फज़ले रब्बुल और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, शाने मुस्तफा, खलीफे मुस्तफा, औलादे मुस्तफा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें दुनिया का मालो मनाल नहीं चाहिए, बस मदीने वाले मुस्तफा मिल गए, मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए, खुदा की कसम हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, हमारी कब्र भी अच्छी हो जाएगी, और जन्नत हमारी पक्की हो जाएगी। क्या कहने के? वाह वाह वाह। एक साहबी हज़रत रबिया सरकार की बारगाह में हाजिर रहते थे, वज़ू के लिए पानी लाते थे, सरकार की जरूरतों के लिए और हाजिर रहा करते थे। एक मरतबा मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, सल रबिया, ऐ रबिया, तुम्हारी तबीयत में जो आए वो मांग लो, तुम जो चाहते हो वो मांग लो। हज़रत रबिया करें, अस्अलुका मुराफ़क़तक फ़ी जन्नह, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ, मैं जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त चाहता हूँ, मैं जन्नत में आपका परोस चाहता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, और खैर ज़ालिक, इसके अलावा जो चाहो ना मांग लो, तुम्हारी तबीयत में जो आए वो मांग लो। मेरे आका ने तहत नहीं लगाई, मदीने वाले मुस्तफा ने तहत नहीं लगाई, ये नहीं फरमाया ये चीज मांगना वो चीज मत मांगना, यहाँ की मांगना बाहर मत मांगना, बल्कि मेरे आका ने मुतलकन फरमाया, सल तुम्हारी तबीयत में जो आए वो मांग लो। रबिया ने मांगा भी तो क्या मांगा? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए, जन्नत में आपकी हिफाजत चाहिए, जन्नत में आपका परोस चाहिए। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, खैर ज़ालिक, इसके अलावा तुम जो चाहो वो मांग लो। हज़रत रबिया क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? फज़ले रब्बुल और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए।
जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। सत्यनारायण वाला बाप बेटे का होगा, बेटा बाप का होगा, कोई किसी को नहीं पूछा होगा। बाप बेटे से जुदा होगा, बेटा बाप से जुदा होगा, बीवी शौहर से जुदा होगी, शौहर बीवी से जुदा होगा, बहन भाई से जुदा होगा, हर एक दूसरे से जुदा होंगे। लोग परेशानी के आलम में होंगे, कसीनों में डूब रहे होंगे, कसीनों में होते खा रहे होंगे, मशवरा करेंगे क्या किया जाए, क्या किया जाए। हमारी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में कौन करेगा? हम अल्लाह की बारगाह में किसे सिफारिशी बनाए? सब लोग मशवरा करेंगे, चलो आदम के पास चलो, आदम के पास चलो। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया है, उनकी बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज कर रहे हैं, ऐ आदम, अल्लाह ने तुम्हें अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया, तुम्हें सफीउल्लाह का लक़ब अता फरमाया। आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करो, हम बहुत परेशान हैं। अल्लाह को सब लोग हज़रत आदम की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे और कहेंगे, आदम हमें बचाओ, हम बहुत परेशानी के आलम में हैं। हज़रत आदम कहेंगे, इज़हबूला गैरी, किसी दूसरे के पास चले जाओ, किसी दूसरे के पास चले जाओ। हज़रत इब्राहीम के पास आएंगे, ऐ इब्राहीम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए नारे नमरूद को गुलजार बना दिया, आपको खलीलुल्लाह का लक़ब अता फरमाया, आप हमारी सिफारिश करें। वो करेंगे इज़हबूला गैरी, वो गुनाह वाला इंसान के पास जाएंगे, ऐ मूसा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कलीमुल्लाह का लक़ब अता फरमाया, आपने बददुआ फरमाई, फिरौन को खत्म कर दिया गया, उसके लश्कर को डुबो दिया गया। अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करो। वो कहेंगे इज़हबूला गैरी, वो हज़रत ईसा के पास आएंगे, ऐ ईसा, अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करो। अल्लाह ने आपको रूहुल्लाह का लक़ब अता फरमाया है, आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग परेशानी के आलम में हैं, लेकिन हज़रत ईसा कहेंगे इज़हबूला गैरी, लोग कहेंगे ऐ ईसा, आदम के पास गए थे, आदम के पास गए थे, दूसरे के पास जाओ, इब्राहीम के पास गए, उन्होंने कहा दूसरे के पास जाओ, मूसा के पास गए, उन्होंने कहा दूसरे के पास जाओ। अब तुम कह रहे हो किसी और के पास जाए, अब किसके पास जाए? हज़रत ईसा कहेंगे, ऐ लोगों परेशान ना हो, शफाअत का ताज जिस ज़ात के सर पर रखा गया है, उस ज़ात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसकी बारगाह में हाजिर हो जाओ। अपना वाला लोग परेशानी के आलम में मुस्तफा जाने की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे, आका की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। आका फरमा रहे हैं, अना लहा, इसीलिए हूँ, इसीलिए हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो लोग जो अभी तक परेशान थे, जिनके आंसू बह रहे थे, आंसू रोते रोते खुश हो गए थे, अब मुस्कुराने लगे। जवाब मिला, मुस्कुरा क्यों रहे हो? सवाल हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो जवाब ये मिला, फज़ले रब मिला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, औलादे इमाम हुसैन, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, दिल लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भी इतनी हल्के बोल रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि आप काफी थक चुके हैं। हाँ? तो बोलो ना या रसूल अल्लाह। अरे बड़े मुकद्दर की बात है, बड़े नसीबे की बात है कि वो नबी जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए नबी अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करे, मौला तो हमें नबी न बनाता, नबी आखिर ज़मां का उम्मती बना देता। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बना दिया है। हम गुनाहगार जरूर हैं, खताकार जरूर है, लेकिन हमारा नबी बड़ा पावरफुल है, बड़ा बाइख्तियार है। मदीने वाले मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है, अंबिया की सफ़ों में कोई जवाब नहीं, रसूलों की सफ़ों में कोई जवाब नहीं। क्या कहने, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। बस कोई परेशानी आए, कोई भी तकलीफ आए, बस ये कहा करो, फज़ले रब्बुल्लाह और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए।
लेकिन आपको देखने के बाद लग रहा है आपको कुछ और भी चाहिए। कुछ लोग तो सोच रहे हैं पता नहीं ऐसा ना हो कहीं कबूलियत का वक्त ना हो, कबूल ही ना हो जाए, कहीं खाली हाथ आ जाए। लेकिन मेरे प्यारे याद रखना, जिसके हाथ में दामन मुस्तफा है उसे किसी चीज की हाजत नहीं, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। हिजरत का मौका, हिजरत का मौका, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाने वाले मौला कायनात को बुलाया, मौला अली मुश्किल कुशा को बुलाया और फरमाया अली मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। सुभान अल्लाह, कहाँ लेट जाओ? बिस्तर पर लेट जाओ। हज़रत मौला अली बगैर कुछ सोचे समझे लेट गए। मुस्तफा फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, गैर का रसूल फरमाते हैं सुबह को उठना फुला फुला की अमानतें देकर तुम भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि जान रहे हैं ये बिस्तर है कि मुश्रिकीन अरब चारों तरफ से घर को घेरे हुए हैं, मुहासरा किए हुए। इरादा ये है कि आज खत्म करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए। कुफार मुश्रिकीन को पता भी न लगा। अल्लाह अल्लाह। अब घर के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा? वो समझ रहे थे नबी से लेकिन सो रहे थे अली। मैंने सवाल किया अली तुम्हें डर नहीं लगा? अली तुम्हें खौफ नहीं लगा? चारों तरफ कुफार मुश्रिकीन असलहा से लैस खड़े हुए हैं, इरादा ये है कि कत्ल करेंगे। आज तुम नबी के बिस्तर पर लेट गए तो हजरत अली का जवाब मिला, बड़ा प्यारा जवाब मिला, फजले नबुल्ला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। लाजवाब लाजवाब, वाह वाह वाह। और उनके हाथों में वाह वाह वाह, तवज्जो है, बोलो सुभान अल्लाह। जिनके हाथों में है दामने मुस्तफा, जिनके हाथों में है दामने मुस्तफा, जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। नेमतें दोनों आलम की देकर, नेमतें दोनों आलम की देकर हमें पूछते हैं बता और क्या चाहिए, पूछते हैं बता और क्या चाहिए। ऐ रसूले खुदा, ऐ रसूले खुदा तेरे बीमारी को, ऐ रसूले खुदा तेरे बीमारी को ताज़े पैदा किया वो हवा चाहिए, ताज़े पैदा किया वो हवा चाहिए। ले चलो अब मदीने को चारा करो, ले चलो अब मदीने को चारा करो, मुझको पैदा किया वो हवा चाहिए, मुझको पैदा किया वो हवा चाहिए। हाज़िरी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाज़िरी हो गई उनके दरबार, क्या कहने, हाज़िरी हो गई उनके दरबार में, मिल गया मुद्दा और क्या चाहिए, मिल गया मुद्दा और क्या चाहिए। गुंबदे ख्वाबों में आने लगा, गुंबदे ख्वाबों में आने लगा, हाज़िरी का सिला और क्या चाहिए, हाज़िरी का सिला और क्या चाहिए। है सिकंदर सना ख्वामे शाहे
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसे कंदर सना खाने शाहे इज्जत मर्तबा और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। नारे तकबीर। आप आवाज तो निकाल ही सकते हैं ना, हजरत मेहनत करें थोड़ी, आप भी करें, जोर से बोले सारे लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, हक़्क़े खिताबा, जश्ने गिरदार हिफ्ज़ुल कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। माशाअल्लाह। कुरान सुनने के बाद हम बोलोगे, क्या सुनने के बाद बोलोगे? सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई, बेशुमार नेमतें अता फरमाई। अगर हम उनको गिनना चाहें, उनकी कौन करना चाहें, उनका शुमार करना चाहें, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर उस नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, उसकी नेमतों की कोई कौन भी नहीं कर सकता। हाथ अल्लाह की नेमत, पैर अल्लाह की नेमत, कान अल्लाह की नेमत, आँखें अल्लाह की नेमत, ज़बान अल्लाह की नेमत, आँख अल्लाह की नेमत, कान अल्लाह की नेमत, हर एक अल्लाह की नेमत है। अगर आपको इनमें से किसी की अहमियत को समझना है, किसी की अहमियत को जानना है, तो जनाब वाला अगर आपको हाथ की अहमियत को समझना है तो किसी जनाब वाला लोले से पूछो, उसका हाथ ना हो, उसका एक हाथ ना हो या दोनों हाथ ना हो, वो बताएगा कि हाथों की अहमियत क्या हुआ करती है। अगर आपको पैर की अहमियत को जानना है तो किसी लंगड़े से पूछो, उसका पैर ना हो, वो बताएगा कि पैर की अहमियत क्या हुआ करती है। अगर आपको ज़बान की अहमियत को समझना है तो किसी दूल्हे से पूछो, वो अपने अंदाज में आपको समझाएगा कि ज़बान की अहमियत क्या हुआ करती है। अगर आपको कानों की अहमियत को समझना है तो उस शख्स से पूछो जिसकी सुनने की सलाहियत समझ कर दी गई हो, वो बताएगा कि कानों की अहमियत क्या हुआ करती है। अगर आपको जनाब वाला दिमाग की अहमियत को समझना है तो किसी पागल को देखो, समझ में आ जाएगा कि दिमाग की अहमियत क्या हुआ करती है। अल्लाह ने अपनी नेमतें अता फरमाई, लेकिन कोई एहसान नहीं जताया। बंदे मैंने तुझे फुला नेमत दे दी, मैंने तेरे ऊपर एहसान कर दिया, मैंने फुला नेमत दे दी, तेरे ऊपर एहसान कर दिया। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को भेजा, अपने रसूल को भेजा, अपने महबूब को भेजा, तो अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। यकीनन हमने मोमिनीन पर एहसान कर दिया कि अपना प्यारा हबीब उनके दरमियान मबूस फरमा दिया, हमने अपना रसूल उन्हें अता फरमा दिया, अपना नबी उन्हें अता फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे अपना महबूब बनाया, आप दुनिया का जायज़ा लो, दुनिया वालों का जायज़ा लो। अगर आप दुनिया में किसी को अपना महबूब बनाते हैं, आपसे कोई आपका महबूब तलब करे, आपसे आपका कोई महबूब मांगे तो आप उसको अपना महबूब नहीं दे सकते। महबूब देना तो दूर की बात, अगर कोई महबूब मांगा तो उसका आपसे तलब करे ये तोहफा मुझे दे दो, तो आप तोहफा नहीं देंगे, कहेंगे ये तोहफा मेरे महबूब की निशानी है, मेरे महबूब की यादगार है, मैं आपको नहीं दे सकता। इसके अलावा इससे ज्यादा कीमत वाली चीज ले लो, इससे ज्यादा महंगी चीज ले लो, लेकिन ये मैं नहीं दूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया का मामला है, कोई अपने महबूब का तोहफा नहीं देता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनाहगारों पर कैसा करम फरमाया, कैसा करम फरमाया कि अल्लाह ने जिसे अपना महबूब बनाया था, वही महबूब 12 रबीउल नूर को हमें अता फरमाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह वाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो दौर कौन सा दौर था जहाँ पे दावत की सल्तनत हुआ करती थी। औरत को ज़लील समझा जाता था, औरत को पैर की जूती समझा जाता था, औरत को काबिल ताज़ीम नहीं समझा जाता था। लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल उम्र में जनाब वाला 40 साल बेटा हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमा कर ये बता दिया, ऐ लोगों औरत काबिल तकरीम है, औरत इज्जत की चीज है, औरत की इज्जत होना चाहिए। हमने हज़रत खदीजा कुबरा से पूछा, ऐ खदीजा इससे पहले तुम्हारे निकाह हुए थे, उन्हें तुम्हें कैसा पाया, उन लोगों को शहरों को कैसा पाया, अब तुम्हारा निकाह नबियों के सुल्तान के साथ हुआ है, सैयदुल अंबिया के साथ हुआ है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो जवाब यही मिलेगा, फज़ले रब्बुल औला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए मिल गए
उस्ताद का। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा मिसरा चुना है, बहुत अच्छा मिसरा चुना है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये दस्तार हिफ्ज़ का जलसा है जी। हदीस पाक आपके गोशे गुजार की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। इन कुरान सिखाने वालों को मामूली ना समझो। खुदा की कसम, इनकी शान ये है, इनकी शान ये है, जब ये चलते हैं तो फरिश्ते अपने पैरों को कदमों के नीचे बिछा देते हैं। वाह वाह वाह, कुरान सीखने वाला और सिखाने वाला अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे बेहतरीन लोग। और एक बात और याद रखना, फरमाया गया कि इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। उसमें उम्र पूरी कैद लगाई गई कि बच्चा सीखे, जवान सीखे, बूढ़ा ना सीखे। अगर आप अभी तक कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, कुरान आपको याद नहीं है, तो मेरे प्यारे ये मदरसा बहुत करीब है आप, या आपके करीब जो मदरसा हो या जो मस्जिद आपके करीब हो, शर्म ना कीजिए, वहाँ जाइए, इमाम साहब से कहिए, आलिम साहब से कहिए, हाफिज साहब से कहिए, कारी साहब से कहिए, हजरत जो कुरान सिखाइए। खुदा की कसम ये मना नहीं, ये नहीं कहेंगे नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा, काम ही यही है जी, काम ही ये है कुरान सिखाना, कुरान सिखाना। ये दुनिया में वाहिद कौम है उलमा की। आज दुनिया का मामला ये कि भाई भाई से हसद कर रहा है, सही है, सही है। ये तरक्की क्यों कर रहा है? अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो चाहता है एक्सीडेंट हो जाए, किसी का अच्छा मकान बना हुआ है तो इतना वाला हासिल कहता है ये गिर जाए, किसी का अच्छे बेटे अच्छी औलाद है तो वो चोटता है, चलता है कि इसकी औलाद नाफरमान क्यों नहीं, इसकी औलाद शराबी क्यों नहीं, इसकी औलाद चुआरी क्यों नहीं। खुदा की कसम दुनिया चाहती है कि बुराई की तरफ जाओ, तुम जहन्नम के रास्ते की तरफ जाओ, लेकिन ये उलमा इकराम हैं जो तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाते हैं। तुम वो चाहते हैं कि तुम ऐसे काम करो कि जन्नत में जाओ। क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इनके करीब रहिए, इनके पास रहिए, इनसे जुड़ के रहिए, इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें आएंगी। क़यामत के दिन महशर के मैदान में बहुत से लोग इस बुनियाद पर बख्शे जाएंगे कि उनका साथ उलमा के साथ था, उलमा के साथ बैठा करते थे, उलमा के साथ रहा करते थे। बहुत से लोग इस बुनियाद पर जन्नत में चले जाएंगे कि मौला हमने आलिम दीन को हुजूर के लिए पानी लाकर दिया था, मौला इनकी खिदमत कीजिए। ये मदरसा जो चल रहा है आप जान रहे हैं, जानते हैं कि ये मदरसे कोई सरकारी मदद के लिए नहीं आती, ये आप ही लोग चलाते, आप लोग अपनी मेहनत से कमाई हुई रकम कारी गुलाम इब्राहिम साहब तक पहुंचाते हैं और ये बच्चों पर खर्च करते हैं, तब जाकर ये हुफ्फाज़ इकराम तैयार होते हैं। बेशक आप खुद ही अंदाजा लगाएं, आपके घर में 4-6 लोग हो तो आप खुद हिसाब जोड़ सकते हैं कि घर में कितना खर्च होता है, महीने में कितना खर्च होता है, रोज कितना खर्च होता है। अब ये जो तलबा यहाँ पर पढ़ते हैं उनके खाने का खर्च, रहने का खर्च, लाइट का खर्च, कपड़ों का खर्च, किताबों का खर्च वगैरह, ये सब मदरसा उठाता है। और मेरे प्यारे ये मत सोचा करो आपने पैसा दे दिया वो खराब चला गया, बेकार चला गया। इंशाअल्लाह आप यहाँ जो पैसा देंगे वो सदका जारिया बन जाएगा। आप मरकर कब्र में चले जाएंगे और सवाब आपको कब्र में मिलता रहेगा। तो इन मदरसों को मजबूत करो, जब मदरसे मजबूत हो जाएंगे तो मस्जिद भी मजबूत हो जाएगी। अगर मस्जिद कमजोर, अगर मदरसे कमजोर हो गए तो मस्जिदें भी कमजोर हो जाएंगी।
हक है, सच है। पहले मदरसों को मजबूत करो ताकि यहाँ से और अच्छे अच्छे उलमा, अच्छे अच्छे आलिम यहाँ से फारिग हो। और मैं हज़रत से कहूँगा कि सिर्फ हिफ्ज़ की तालीम न रखी जाए। हिफ्ज़ एक फजीलत है, किसी ने हिफ्ज़ कर लिया हाफ़िज़ कुरान हो गया, वो फजीलत है, ये इल्म नहीं है। इल्म क्या है? आलिम बनना, कुरान की तफसीर पढ़ना, हदीस करीमा को पढ़ना, ये फिक्र पढ़ना, ये तो इनको मैं गुजारिश करूंगा कि कारी ग़ुलाम रही इंशाअल्लाह कोशिश करें और इस तरफ भी कदम आगे बढ़ाएं ताकि यहाँ पर दरस निज़ामी की भी तालीम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो सके। लेकिन ये होगा तभी जब आप इनका साथ देंगे। इंशाअल्लाह साथ देंगे ना, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़ज़ हो, अल्लाह अपने हबीब